नंबर के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने वाले इस स्लैब का, बराबर। ये जो जिस मटेरियल से बना है उस स्लैब का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ए बी सी लिखा हुआ है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इधर बी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने सी, बराबर। यहाँ पे देखोगे तो नीचे जो ए लिखा हुआ है वो एकदम बॉटम पे है, जबकि बी लिखा हुआ है उसके ऊपर अगर मैं स्लैब रखता हूँ तो बी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ए के कंपेयर में बी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है और सी एकदम टॉप सरफेस पे। तो हमें ए और बी का डिस्टेंस नापना है इस प्रैक्टिकल में, और ए और सी का डिफरेंस नापना है। यानी ए और सी का डिफरेंस तो हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी जितनी भी मोटाई होगी उतना ही होगा, बराबर। और ए और बी का डिफरेंस है वो अपेरेंट हेड बोलते हैं उसको, और डेल्टा H1 के समथिंग होगा। बस ये दो ही चीज़ के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट है। फिर इन दोनों का रेशियो ढूंढेंगे, उसके ऊपर से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप 0.001 सेंटीमीटर होती है, वो आपको याद रख लेनी है, बराबर। 0.001 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है। तो इसमें 3 तरह के ऑब्जर्वेशन है, बराबर। एक तो मार्क मेड ऑन पेपर। मेड ऑन पेपर लिखा है मतलब कि एकदम बॉटम पे जो मार्क है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के, यहाँ पे मार्क जो रहता है उसके लिए। फिर लिखा है सेकंड रीडिंग मार्क ऑन द पेपर थ्रू द स्लैब, यानी कि इसके ऊपर जो मार्क रखा है उसके ऊपर स्लैब रखना है, फिर जो रीडिंग आएगा वो। और थर्ड है कि पार्टिकल ऑन द टॉप ऑफ द ग्लास सरफेस। तो थर्ड है इसके ऊपर जो पार्टिकल रखेंगे हम, जो चौक के पार्टिकल रखे इसके ऊपर, उसके लिए। मतलब फर्स्ट रीडिंग बॉटम पे, सेकंड रीडिंग है तो एक ग्लास स्लैब के ऊपर, और थर्ड रीडिंग ये पार्टिकल पे। मतलब पहले में हमें ये क्रॉस को देखना है, सेकंड में ग्लास को रख के वही क्रॉस को देखना है, और थर्ड वाले में इस पार्टिकल को देखना है। ऐसे 3 तरह की रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे, इसमें भी एक कॉलम के अंदर 3-3 कॉलम पैरा कॉलम दी हुई है। इसमें MSR, VSR, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या होता है उसको समझने के लिए पहले यहाँ पे आ जाते हैं। अभी तक फोकस करना है ध्यान से। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक है वर्नियर स्केल। ये जो छोटा वाला है वो वर्नियर स्केल है और बड़ा वाला है वो मेन स्केल है। अभी यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है, बराबर। कैमरे में आपको दिख रहा होगा ये जीरो। ये जीरो की लाइन मेन स्केल पे कहाँ पे आ रही है वो देखना है हमें। जीरो की लाइन मेन स्केल पे कहाँ पे आ रही है वो देखना है। तो यहाँ पे 3 के बाद 3.1 है, और उसके ऊपर और 3.15 है। थोड़ा पास में कैमरा लाइए, दिखेगा और पास में, बराबर। तो ये जीरो से जो लाइन इसके साथ मैच हो रही है, जीरो वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ है वो लाइन देखनी कि कहाँ पे मैच हो रही है। तो ये हमारी हो रही है 3.2 पे अभी, बराबर। अगर ये थोड़ा ऊपर होती तो 3.25 हो जाते। तो ये 3.2 के लिए रीडिंग लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर 3.2 का रीडिंग लिखेंगे मेन स्केल के अंदर, इधर मेन स्केल में 3.2 लिखेंगे यहाँ पे, 3.2 सेंटीमीटर। अब रही वर्नियर स्केल रीडिंग की बात। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है, बस ये वर्नियर स्केल रीडिंग है। इसके ऊपर जीरो से इसके अंदर 50 लाइन है टोटल इनके अंदर। तो इसमें से कौन सी लाइन एकदम कोइंसाइडिंग हो रही है वो हमें ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा जैसे यहाँ पे 30 नंबर की लाइन कोइंसाइडिंग हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये 30 नंबर की लाइन, बराबर। 30 नंबर की लाइन कोइंसाइडिंग होते हुए दिखेगी। यहाँ पे कैमरा की मूवमेंट की वजह से शायद आपको ना दिखे, पर वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी नंबर की लाइन कोइंसाइडिंग हो रही है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और कई बार ऐसा भी होती है कि 3-4 लाइन कोइंसाइडिंग होती हुई है, तो उनमें से कोई भी एक उठा सकते हो आप। तो ये जैसे 3 लिखी हुई लाइन दिख रही है, तो ये है 0 से इधर 10, 10 से 20, और 20 से यहाँ तक चला गया 30। यानी कि 30 नंबर की जो लाइन है वो हमारे साथ कोइंसाइडिंग हो रही है। तो 30 मल्टीप्लाई इसकी लिस्ट काउंट कितनी थी, 0.001। तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई 0.001 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03, बराबर। ये रीडिंग तो पुरानी रीडिंग है, तो इस रीडिंग को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे पहले आया था 3.2, वर्नियर स्केल आ गया हमारा 0.03, और इन दोनों का जो प्लस है वो बना जाएगा हमारा A1, रीडिंग A1। वो होगा हमारा बॉटम के लिए, बराबर। अभी फिलहाल हमने यहाँ पे स्लैब रखा हुआ था, इस रीडिंग को दिखाते वक्त स्लैब रखा हुआ था, पर एक्चुअल रीडिंग हमें बॉटम पे लेना था। तो
तो अभी ये मान के चलते हैं कि हमने बॉटम पे रीडिंग लिया था, बराबर, ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ था, ये गलती से रख दिया गया था, बाकी ये बाहर था हमारा। ये बॉटम के लिए रीडिंग लिया, फिर रखेंगे रीडिंग इसके लिए। अभी हमने स्लैब रख दिया है और फिर मार्क को फोकस करेंगे। अब दूसरी बार में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्क्रू है इसको आपको हाथ नहीं लगाना है, ये स्क्रू और इसको, ये वाले स्क्रू को, ये जो इधर वाला स्क्रू है इसे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये टेलीस्कोप जो है इधर उधर होता है, बराबर। और ये जो हमारा स्क्रू है इसकी वजह से ऊपर नीचे होता है। तो सिर्फ पहले रीडिंग के वक्त आपको फोकस करते वक्त इसको छू सकते हैं, पर जब आप दूसरा रीडिंग की बात करते हो, यानी कि मार्क ऑन द पेपर थ्रू द स्लैब, यानी जो ये मार्क है इसको स्लैब से देखना है, तब आपको ये दोनों स्क्रू को हिलाना नहीं है, सिर्फ इधर से, ये जो छोटा स्क्रू दिख रहा है इधर से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके पीछे ये स्क्रू से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ये वाले स्क्रू से, या तो फिर इधर से कर सकते हो ऊपर नीचे। स्लाइडली करना है तो यहाँ से, बराबर, और ज़्यादा करना है ऊपर नीचे तो यहाँ से कर सकते हो आप। अभी मैं इसे फोकस करता हूँ, यहाँ पे फोकस हो चुका है, अब देखेंगे कि फोकस फोकस होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी कैमरे के मूवमेंट की वजह से बार बार ये हट जा रहा होगा, पर आप इसमें देख सकते हो कि किस तरीके से फोकस हो रहा है, दिख रहा है ना आपको? चलो कमेंट में मुझे बताना फिर। चलो अभी देखिए कि ये अभी जो साफ साफ दिख रहा था हमें मार्क, उसके बाद हमें फिर से ये रीडिंग नोट डाउन करनी होगी उसी तरीके से, सेम टू सेम। यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जीरो वाली लाइन है, ये जीरो वाली जो लाइन है वो लाइन कहाँ पे मैच हो रही है, बराबर। तो यहाँ पे ये मैच हो रही है 3.3 पे, 3.3 से ऊपर है थोड़ा, बराबर, वहाँ पे मैच हो रही है, 3.3 के आसपास मैच हो रही है। और इसमें से कोइंसाइडिंग जो लाइन है वो हम देखेंगे और फिर वो लाइन को वर्नियर स्केल में रखेंगे, यानी जो पहले रीडिंग लिया था वैसे रीडिंग लेना है। मेन स्केल के अंदर जो जीरो की लाइन थी, वर्नियर स्केल की जो जीरो की लाइन थी वो यहाँ पे लिखेंगे, और वर्नियर स्केल रीडिंग में कोइंसाइडिंग लाइन जो नीचे से काउंट करनी है, अगर वो 25 नंबर की है तो 0.025, 45 नंबर की है तो 0.045, यानी कि जो भी नंबर की लाइन है नीचे से उसके मल्टीप्लाई हम लिस्ट काउंट से करके फिर यहाँ पे लिखते हैं, और इन दोनों रीडिंग का हम प्लस करके समेशन करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया मार्क ऑन द पेपर थ्रू द स्लैब। अब इसके ऊपर हम कुछ डस्ट पार्टिकल डाल देते हैं चौक के। हमने कुछ 10 पार्टिकल इसके ऊपर डाल दिए हैं। अभी इसको फोकस करना है, सेम ही चीज़, ये दोनों स्क्रू को हाथ में लगाना है। अगर ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना ऊपर गया, बराबर, कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। 10 पार्टिकल के लिए सेट हो चुका है। इसको देख सकते हैं हम कैमरे के थ्रू, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो 10 पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये ग्लास के स्लैब के ऊपर के, यानी ये कुछ ऊपर उठा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अपनी जगह से, तो उसी हाइट को नापने के लिए फिर से यही रीडिंग के पास आएगी, इधर इस पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे पहले हमने देखा था जीरो की लाइन के ऊपर, ये वर्नियर स्केल की जो जीरो की लाइन है, इसमें रीडिंग आ रहा है अभी इस बार ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, और ये 4.9 समथिंग कुछ है, बराबर। और 4.9 जो सेंटीमीटर वो मेन स्केल का रीडिंग होगा। और इसमें से जो भी लाइन मैच हो रही है, मान लीजिए कि ये वाली लाइन मैच हो रही है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 10, 20, 30 और 35 नंबर की। जैसे कि 35 नंबर की लाइन मैच हो रही है तो हम बोलेंगे 0.035 वर्नियर स्केल में, और मेन स्केल में हमारा रीडिंग बन जाएगा 4.95, यानी ये रीडिंग हमारा बन गया मेन स्केल का 4.95, वर्नियर स्केल का रीडिंग बन गया 0.035, और इन दोनों का जो प्लस है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि तीनों रीडिंग में हमें यहाँ से रीडिंग लेनी है, इस पॉइंट से तीनों की रीडिंग लेनी है, बराबर। और इस पूरे प्रैक्टिकल में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों स्क्रू को हमें हाथ में लगाना है, कि ये दोनों जो स्क्रू है उसको हाथ लगा सकते हैं शुरुआती प्रैक्टिकल में, जब एकदम बॉटम का हम बात करते हैं तब। पर जब हम बात करते हैं कि ग्लास स्लैब रखने के बाद
जैसे ग्लास स्लैब रखने के बाद में इन दोनों पॉइंट को हाथ नहीं लगाना है, और डस्ट पार्टिकल रखने के बाद में भी इन दोनों पॉइंट को हाथ नहीं लगाना है। फिर क्या करना है, फिर आपको A1 माइनस A2 बराबर, ये ऊपर रहेगा, इधर गलती से प्रिंट हो गया है, या A1 माइनस A2 रहेगा रियल थिकनेस ऑफ द स्लैब, A1 माइनस A3 रहेगा, और नीचे जो अपरेंट थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो A1 माइनस A2 रहेगा, A3 माइनस A2 नहीं रहेगा। यानी जो मार्क मेड ऑन पेपर है बॉटम से जितना उठा हुआ लग रहा है वो हाइट इधर आनी चाहिए, और रियल हाइट जो है रियल थिकनेस ऑफ द स्लैब वो ऊपर आएगी, और अपरेंट थिकनेस ऑफ द स्लैब है वो नीचे आएगी बराबर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे A1 माइनस A2 आता है और ऊपर A1 माइनस A3 आता है। इधर मिस्टेक है, इधर हमारा A1 होगा, A1 माइनस A2 आएगा बराबर। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है खास। और इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारा बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस प्रैक्टिकल को 3 बार दोहराना है, और तीनों बार में ये प्रैक्टिकल 3 बार के बदले आप 2 बार करके भी रीडिंग ला सकते हो। 2 बार करना है इनफ रहेगा, ज़रूरी नहीं है 3 बार करना है। पर आपको खास ध्यान रखना है कि तीनों के बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसपास ही आना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक में बहुत कम और एक में बहुत ज़्यादा आ जाए।